जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज मैं इस वीडियो में मृत्यु तुल्य कष्ट, डेथ लाइक सिचुएशन के बारे में कुछ बातें बोल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी मार्केस की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो जातक को किसी न किसी प्रकार के कष्ट से गुजरना पड़ता है। ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब किसी कुंडली में मार्केश और बादकेश, यानी अगर मार्केश तो हर कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का बनेगा, और अगर ये स्थिर लगन की कुंडली है तो इसमें नवम भाव का स्वामी या नवम भाव में बैठे हुए ग्रह वो मार्केश और बादकेश का कोई कनेक्शन बन जाए तो वो कष्ट दे सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इस कुंडली में कि अगर मान लीजिए जातक की बुध ग्रह की महादशा चल रही है, बुध ग्रह की महादशा चल रही है, इस कुंडली में बुध ग्रह जो है वो कंट्रोल करता है आठवें भाव को और 11वें भाव को। और अंतर्दशा जो चल रही है इस कुंडली में वो गुरु की चल रही है। गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है और वहां पर शनि भी बैठा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं जातक की जब गुरु में बुध का अंतर आए या बुध में गुरु का अंतर आए, या आप ये भी कह सकते हैं कि गुरु में जब सूर्य का पीरियड आए, अंतर आए, या सूर्य की महादशा में गुरु का आए, तो इस जातक को कोई कठिनाइयां फेस करनी पड़ सकती है। ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है। तो जातक का अभी जैसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम इस कुंडली पे बात कर रहे हैं, तो बुध ग्रह की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। तो क्योंकि बुध ग्रह नवें भाव में बैठा हुआ है, वो इस कुंडली का जो है बादकेश का भाव भी है। और आपको जैसा मालूम है, चंद्र और बुध की जब भी किसी प्रकार की कुंडली में कोई संबंध बनता है तो कष्ट दे सकता है। और वैसे भी इस कुंडली में जो गुरु और बुध का संबंध है वो आपस में 10-4 का है। तो यहां पर इस जातक के कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो ये पीरियड चल रहा है और गुरु 12वें भाव में गया हुआ है, तो कोई बड़ी हानि होने की संभावना बनी रहती है या बनेगी। अब अगर हम ये देखें कि अगर गुरु ग्रह को अगर एक्टिवेट होना है तो गुरु ग्रह का संबंध जो है वो गुरु से होना चाहिए। जातक के जीवन में कष्ट आए तो गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि भी आनी चाहिए। तो राहु की दृष्टि जो है पंचम और नवम में लेता हूं। वैसे तो अगर हम देखेंगे गुरु और राहु त्रिकोण में है, ट्रांजिट का गुरु भी त्रिकोण में है, तो यहां पर जातक के गुरु राहु एक्टिवेट होने से कोई जीवन में तकलीफ की संभावना बनी हुई। अगर इसके साथ साथ शनि और केतु भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि गुरु की राशि में ही केतु बैठा हुआ है और उसके ऊपर से शनि ट्रांजिट कर रहा है, और सेकंड हाउस में भी
शनि बैठा हुआ है, और शनि इस कुंडली में वक्री भी है। तो शनि वक्री होने की वजह से वो केतु ट्रांजिट वाले से भी संबंध बनाएगा। तो इस कुंडली में गुरु भी ट्रांजिट का वक्री है, वो भी नेटल राहु के साथ संबंध बना रहा है। इस कुंडली में 2 बार जुपिटर राहु का संबंध बन रहा है, और 2 बार सैटर्न केतु का संबंध बन रहा है। ऊपर से जो गुरु है, गुरु ग्रह है, वो इस कुंडली में मार्केश भी है। तो इसके जातक के जीवन पे डेथ लाइक सिचुएशन या डेथ जैसा भी आप कहें, वो होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो भी ज्ञान है या जो भी मेरी नॉलेज है, उस चीज को पूरा विशेष एप्लीकेशन की फॉर्म में बता रहा हूं। तो इस कारण क्या होगा, क्योंकि लग्नेश का इन्वॉल्व होना जरूरी है। लग्नेश का कुंडली में इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये सब चीजें तभी होंगी जब लग्नेश इन्वॉल्व होगा। तो इस कुंडली में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो लग्नेश है वो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, 10th भाव में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, और उसके ऊपर से केतु जा रहा है। जब लगन या लग्नेश के ऊपर से केतु का ट्रांजिट होता है, तो इस प्रकार के कष्ट भी होते हुए दिख सकते हैं। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, जो मंगल है उसका जो डिस्पोजिटर है या स्वामी है सूर्य, वो फिर बुध के साथ भी बैठा हुआ है बादकेश वाले स्थान में। यानी इस कुंडली में ऐसी कोई संभावना है ट्रैवलिंग के दौरान, लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा के दौरान, या अगर ये जातक मान लो एजुकेशन कर रहा हो, तो वहां इस टाइप की दिक्कतें आ सकती हैं जो इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। ऐसी विशेष दुविधा के अंदर यहां पर अगर हम इसी कुंडली पे, अगर हम बेस्ड अगर प्रश्न कुंडली लगा के भी देखते हैं, यार ये जमा कॉल से एनालिसिस हो रहा है, जमा कॉल पर्सनिम से हो रहा है, तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं बेसिक चार्ट तो नहीं बना रहा हूँ, बेसिक चार्ट तो पाइसिस का बना है, और पाइसिस का असेंडेंट है, और शनि वहां लगन में बैठा है, तो कोई दुख की बात या ऐसा कुछ इस तरह का ऑलरेडी वो इंडिकेट कर रहा है पर्सन कुंडली में। और जो लग्नेश है इस कुंडली का, पर्सन कुंडली का, वो अपने लगन से 4th भाव में बैठा है, और गुरु वक्री है। तो यहाँ पर गुरु दिक्कत दे सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ जमाकोल टेक्निक लगा रहे हैं, तो जमाकोल टेक्निक में थोड़ा सा आंसर सीधा मिल जाता है अगर जातक को लगाना आता है। तो जमाकोल टेक्निक जब लगाया, उद्यम लगन और आरूढ़ा जो है वो 1 नंबर राशि में ही हुआ। उद्यम लगन से कुंडली बनती है, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर की चीजों को इंडिकेट करता है। आरूढ़ा जो है वो पास्ट या जो थॉट प्रोसेस है उसको इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, और यहाँ पर जो है वो एमडी भी बना है, यानी आप कह सकते हैं एक नेगेटिव इफेक्ट है यहाँ पर भी। और जो यहाँ इस कुंडली का जो उद्यम लगन का जो स्वामी है मंगल, वो 12th हाउस में गया है। तो कोई लॉस, कोई ट्रेजेडी का यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं, लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश दोनों का स्वामी मंगल है, और वो जामा ग्रह के हिसाब से 12th हाउस में शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। जामाकोल में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कविपु जहां आएगा वहां पर कोई दिक्कत कर सकता है। और कविपु के साथ अगर जामा ग्रह का स्नेक यानी राहु भी आ जाए, और उसके साथ कोई जो ग्रह फंस जाए या ग्रह आ जाए, तो विशेष रूप से उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित इवेंट हो सकती है।
तो यहां पर ऐसा दिखता है, ट्रैवलिंग के दौरान या दोस्तों के या नेबर्स के साथ कोई भी आप इस तरह का जो थर्ड भाव का वो देखेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लॉस होते हुए दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये जब ये जातक की जो मैंने अभी आपको चार्ट एनालिसिस करके बताया, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि बुध की महादशा और गुरु का अंतर्दशा चल रहा है। इस कुंडली में जो गुरु है वो 3 नंबर की राशि में ही बैठा है, और जो तीसरा भाव है वो अष्टम भाव से अष्टम होता है। वहां कबीपु भी है, वहां स्नेक भी है। और इस कुंडली में जो इस पर्सन कुंडली में भी देखेंगे, जो महादशा जो जातक की चल रही है उसके हिसाब से बुध और गुरु आपस में 6-8 बैठे हैं। जब भी प्लेनेट 6-8 बैठेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं दिखाई देते। तो मैंने अभी आपको विशेष डिटेल से जो मैं चीजें समझा सकता था, जो मेरी कैपेबिलिटी में थी, उनके हिसाब से दिखता है कि विशेष रूप से जब जातक का ये बुध में गुरु का पीरियड आएगा, तो इसको संभल के रहना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस यात्राओं के दौरान, विशेषकर हाई यात्राओं के दौरान या फॉरेन जाने से संबंधित। तो ये कब तक एक्टिवेटेड था? प्रोमिनेंटली तो ये जो एक्टिवेट हुआ जब तक ये जुपिटर रेट्रोगेट रहना है, तब तक ये इवेंट को दे सकता था। क्योंकि इनके चार्ट में जुपिटर जब रेट्रोगेट रहेगा तो ये विशेष रूप से जो है राहु से संबंध बना सकता है। तो देखते रहिए दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर वीडियो पसंद आए, यहाँ पर मैं किसी जातक का नाम नहीं ले रहा हूँ और किसी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्सन कुंडली लगाई गई, ये जो है सैटर्न का होरा चल रहा था। और सैटर्न अगर आप देखेंगे तो इस जामाकोल कुंडली में 12th हाउस में ही था, और उसके ऊपर मार्स का ट्रांजिट भी कर रहा था, और वेनेसडे का दिन है। तो ये आप समझ सकते हैं। और सैटर्न 12 नंबर की राशि में बैठा है, गुरु भी 3 नंबर की राशि में बैठा है। तो इन सब का संबंध यहाँ पर आप जोड़ के देख सकते हैं। जय श्री राम। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला।